नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा इलाके में आर्मी कैंप पर हमला हुआ है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे 2 से 3 आतंकियों ने आर्मी की इस यूनिट पर हमला किया और अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक एक आतंकी मारा गया है, जबकि सेना के एक अफसर और एक जवान घायल हुए हैं। आतंकियों ने यूनिट के गेट पर ग्रेनेड फेंका, फायरिंग की, अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने इन आतंकियों को वहीं पर रोक दिया, बैकफायर किया, जिसके बाद आतंकी जवाब दिया। 2 आतंकी मारे गए थे सांबा में और अब नगरोटा में इस वक्त फायरिंग चल रही है। और अब से कुछ देर पहले जो ब्रीफ हुआ है मीडिया को, उसके मुताबिक अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है। हालांकि हैवी एम्यूनिशन का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। नगरोटा के पूरे इलाके को इस वक्त सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की संख्या कितनी है ये एग्जैक्ट इस पर कुछ साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। हम इस समय नगरोटा में हैं, जहां इस वक्त जो है वो मुठभेड़ चल रही है और यहीं उस मुठभेड़ से ठीक कुछ मीटर दूरी पर एक घर है। हम वहां पहुंचे हैं और यहां देखेंगे ये लोग भी सुबह से सहमे हुए हैं। सुबह लगभग 5 बजे के करीब ये लोग जैसे रोज की तरह अपने जो उठकर सुबह अपने काज को उन्होंने शुरू ही किया था कि अचानक जो है गोलीबारी शुरू हो गई और जैसे इन्होंने जो है ये बाहर निकले तो इन्हें सेना ने अंदर कर दिया। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, सुबह क्या हुआ और कितने बजे की बात है। मैं सुबह जब 5:30 बजे उठा ना तो अपने बाहर के लिए गया था, इसलिए आवाज आई, जोर से आवाज आई जैसे कोई बम फटा हो। तो हमने अपने गेट के पास गया तो देखा कि क्या हुआ, तो मैं एकदम ऐसे थोड़ा सहमा सा हो गया। तो फायरिंग की आवाज आने शुरू हो गई, बहुत फायरिंग की आवाज आई। आप डर गए होंगे जब ये आवाजें आई? मेरे को ऐसा लगा हमारे छत में ना गोली बजी ना, तो हम लोगों के खिड़कियां दरवाजे नहीं है ना, हम लोगों ने सोचा हमारे अंदर आ जाएगी गोली। तो मैं डर गई। मैं दूसरे रूम से इनको बुलाया तो बोलते कैसे क्या हो रहा है। मैं बोला भाई मेरे को पता नहीं चला, पहले तो फायरिंग वो आगे शुरू हुआ ना, उधर से फिर इधर आया। चारों तो पोस्ट है, तो आर्मी वालों ने बोला कि आप अंदर रहो, आपको कोई डर नहीं है। तो लेकिन हम तब से अंदर हैं। सीटियां बजना शुरू हो गई, क्यूआरटी की गाड़ी आ गई, उन्होंने एक्शन कर लिया, एरिया घेर रखा पूरा। और आप समझ सकते हैं, आपको बताऊं अभी भी फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है। सुबह 5:30 बजे के करीब जो है इन्होंने ये जो है देखा कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है। उसके बाद ये अंदर हैं और लगातार फायरिंग चल रही है। जानकारी के मुताबिक 2 जो है सुरक्षा बल जो है जख्मी हैं। एक आतंकी जो है इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। शायद 2 आतंकी और हो सकते हैं जो इस सेना के कैंप के अंदर जो दीवार के साथ का एरिया पड़ता है वहां पर छुपे हुए हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नगरोटा। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अतिरिक्त तैनाती जो है वो कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से अगर आतंकी इस इलाके से जो है वो घुसपैठ इस इलाके से कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है वो मार गिराया जा सके। क्योंकि लगातार ये जो इलाका जो पड़ता है, आपको बताऊं वहां ये रिहायशी इलाका भी है और बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। किसी तरह से कोई कैजुअलिटी आतंकी करने में कामयाब ना हो, इसका पूरा जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। सूचना ये है कि अभी तक एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 सेना के जवान जख्मी हैं। उन्हें जो है वो यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह आतंकियों ने यहां आकर सबसे पहले जो गेट है उसको निशाना बनाया और वहां से घुसपैठ की कोशिश की। अब भी आतंकी जो है वो रुक रुक के फायरिंग जो है वो कर रहे हैं, मगर सुरक्षा बलों द्वारा जो है वो पूरे इलाके को घेर कर जो है इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का नुकसान आतंकी जो है वो ना पहुंचाने पाए। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नगरोटा। फायरिंग में मुंह तोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और आज 2 आतंकी हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से वो किए गए हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त नगरोटा इलाके में हैं जहां पर इस वक्त फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है। आज सुबह लगभग 5 बजे आतंकियों ने जो है इस नगरोटा इलाके को जो है वो निशाना बनाया है। यहाँ एक सैन्य शिविर है जहां पर आतंकियों ने जो है वो हमला किया। इस हमले में अभी तक जो है 2 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह उन्होंने इस इलाके में पहुंचकर सबसे पहले गेट पे तैनात जो सुरक्षा कर्मी था उसको निशाना बनाया, ग्रेनेड दागे और उसके बाद यहां से अंदर घुसपैठ की कोशिश की और लगातार उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जो है वो फायरिंग शुरू की और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को जो है वो मार गिराया है। पूरे इलाके को जो है वो घेर कर रखा गया है। फायरिंग लगातार जो है वो चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा निशाना जो आतंकियों ने बनाया वो रामगढ़ का जो इलाका पड़ता है, चमलियाल बीएसएफ पोस्ट का जो इलाका है, वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ
की और वहां उसको निशाना बनाया। वहां पर भी 3 आतंकियों को जो है वो घुसपैठियों को जो है बीएसएफ ने देखा और उनको बाद में चैलेंज किया। वहां भी आतंकी जो है वो मुठभेड़ चल रही है, जिसमें सूचना ये मिल रही है शायद 1 से 2 आतंकियों को वहां पे जो है वो मार गिराया है सुरक्षा बलों ने और एक बीएसएफ जवान जख्मी है। अभी भी एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नगरोटा। तो सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सुबह तकरीबन 5:30 बजे से चल रही है। अभी क्या स्थिति है, इसको ब्रीफ किया है सेना के पीआरओ मनीष मेहता ने। सुबह जो है हमारे एक सेना के शिविर के ऊपर जो है ये आतंकवादियों ने हमला बोला है और सिचुएशन को हमने बिल्कुल नियंत्रण में रखा है और कंट्रोल में है। कितने आतंकी है और अभी भी जिस तरह से फायर चल रहा है काफी हैवी फायर है। आपके सामने फायरिंग की आवाज आप सुन रहे हैं और ये फायर कर रहे हैं, तो इनकाउंटर इज गोइंग ऑन। कितने आतंकी, कुछ डिटेल्स हैं? देखिए वो नंबर जो है इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कितने आतंकवादी हैं। कोई कैजुअल्टी हमारी तरफ से? वो डिटेल्स मैं आपको इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही दे पाऊंगा। तो कुछ पता चला है कहाँ से घुसे हैं, किस तरह के? मैंने कहा ना आपसे कि स्पेकुलेशन पे नहीं जाना है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही ये सब चीजें जो है विस्तार से बताई जाएंगी। तो सेना के पीआरओ की तरफ से कहा गया कि अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की संख्या कितनी है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सुबह 5:30 बजे के आसपास ये अटैक हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक मुठभेड़ जारी है सेना और आतंकियों के बीच। अब तक क्या हुआ है, नगरोटा इलाके में आर्मी यूनिट पर हमला किया कुछ आतंकियों ने। सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास आतंकियों ने ये अटैक किया था सेना की इस यूनिट पर। 16वीं कोर बटालियन के हेडक्वार्टर के पास ये अटैक किया गया। आतंकियों ने यूनिट के गेट पर ग्रेनेड फेंका था। ठीक इसी तरह से अटैक बारामूला में भी हुआ था, जब गेट पर ग्रेनेड फेंककर अंदर घुसने की कोशिश आतंकियों ने की थी, लेकिन सेना ने जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की, जिसके बाद आतंकियों को स्टेप बैक करना पड़ा और पास के घने जंगलों में आतंकी भाग गए, छिप गए। आतंकियों के ट्यूबवेल पंप हाउस में छिपे होने की आशंका है, इसलिए उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इस तरह की आशंका है अभी कि 2 से 3 आतंकी इस अटैक में शामिल हो सकते हैं। नगरोटा जम्मू का कैंट इलाका है, यहां पर आर्मी बेस है ये, और कैंट में हमेशा भारी मात्रा में गोला बारूद रहता है सेना का, इसीलिए यह इलाका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16वीं कोर बटालियन का हेडक्वार्टर पास में है, बहुत पास में है यहां से 16th कोर बटालियन का, और यहां पर एक बड़ा सैनिक स्कूल भी है। इसीलिए नगरोटा को टारगेट करते हुए यह अटैक किया गया है आतंकियों की ओर से। वैष्णो देवी जाने वाला जो रास्ता है वहां पर नगरोटा कटरा से पहले का स्टॉपेज है। जो है पूरे तरीके से तैयार है और इस तरीके की जो सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए हमारे सैनिक पूरे तरीके से सशक्त है और सक्षम है। वो तो चल रहा है, ये तो अब हमारा जो है होम जो है मंत्रालय वो देखेगा क्या है, लेकिन हमारी जो सेना है पूरे तरीके से जो है सक्षम है। मैं ये कहूँगा, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो हमारा कटरा की जो श्राइन है माता वैष्णो देवी की, मैं श्रद्धालुओं को यही प्रार्थना करूंगा कि उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक अलग से एक जगह सेपरेट हमारी नगरोटा पड़ती है। नेशनल हाईवे जो है पूरे तरीके से खुला हुआ है, पूरी जो है उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से आके वहां पर पूरी सिक्योरिटी है, हर तरीके से है, और वो अपना यात्रा जो है मजे से वहां कर सकते हैं, उनको कोई भी वहां। तो इस अटैक से वैष्णो देवी यात्रा पर कोई असर नहीं होगा, यह सरकार की ओर से कहा गया है। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। लाजमी है कि अभी क्योंकि सुबह हो गई है वो मारे जाएंगे, लेकिन साफ तौर पर नजर आता है कि ये घुसपैठ की जो कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से ये ऑनगोइंग है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही। तो जिस तरह की कोशिशें पूर्व में पाकिस्तान की ओर से होती रही है, ठीक वैसी ही कोशिश करार दिया है डिफेंस एक्सपर्ट्स ने। इसे ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हमारी भी नजर लगातार बनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए